नमस्कार एरिज एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से अलग रह रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए वैलिड होगी। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए है और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं वो करंट फीलिंग देखेंगे। फिर वो आपसे क्या चाहते हैं देखेंगे। आगे देखते हैं वो एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं एरीज के जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, कुछ ना कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात जो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो उन 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 दुविधाओं से, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, अपने एक बच्चे वाली एनर्जी के साथ उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, तो जो है उनके अंदर से एक बच्चे वाली एनर्जी होगी। जो बच्चे जैसे लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो उसी एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। या फिर आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, वो एक बच्चे की एनर्जी के साथ आप हैप्पी रहें, मस्त रहें, खुश रहें और किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी ना करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये इमेच्योर जो एनर्जी है, एक बच्चे वाली जो एनर्जी है, तो वो महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर भले ही ये एक नई एनर्जी हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है और ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, एक वॉरियर की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, जैसे रणभूमि में एक सिपाही आगे बढ़ता है, वो हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है। तो उस करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत, मतलब एक उसके साथ, एक टी पार्टी के साथ, कॉफ़ी पार्टी के साथ, या फिर वो चाहते हैं कि उनके साथ एक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट साथ में मिलकर किया जाए, जो उनकी भावनाओं को समझ सकें, जो अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर सकें, अपनी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें अपनी बातों को। तो वो इस रिश्ते में एक खुशी चाहते हैं, एक टी पार्टी या कॉफ़ी पार्टी, मतलब आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, अपनी खुशियों को जाहिर करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक इस रिश्ते में फिर से
ये सोचते हुए ठान कि आगे बढ़ना ही है, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना है, इसे अगर हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से हो सकती हैं। फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है और काफ़ी खुशियाँ सेलिब्रेट होती दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में क्या एक्शन लेंगे वो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। जी, एरीज जो आपके पर्सन है वो वो उन चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही है, पनौतियां दे रही है। उन चीज़ों से उस रिश्ते नातों से वो लेट गो कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो उनसे जुड़े रहेंगे, जब तक पनौती आती रहेगी, बाधाएं आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी, रिश्ता एक नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। इसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो मस्कुलियन और फेमिलिन एनर्जी है वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर जो ये मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्टली पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाते हुए, अपने आप को मजबूत बनाते हुए, एक मेल एनर्जी की तरह मजबूत बनाते हुए, और बहुत ज़्यादा अगर वो हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली सॉफ्ट बनाते हुए इसमें एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में को वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाल देखना चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ रही हैं या आ सकती हैं। वो इसमें एक परिवार, एक फैमिली की तरह इसमें आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को खुशहाल बनाने वाले हैं। और ये जो रिश्ता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा है, इसके बिना कोई अलग नहीं रह सकता और ये एक दूसरे के लिए बना है। तो इसके साथ वो उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, जिसकी वजह से पनौती आ रही थी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं और इस रिश्ते को आगे कमिटमेंट वगैरह करेंगे, और ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और फिर से ये एक रिश्ता हो सके। इस भावना से वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सोलमेट बन सकता है अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है, इसमें कमिटमेंट वगैरह किया जाता है, तो फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से फ्रूटफुल रिश्ता होगा और फिर से चीज़ें सही होंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी जाना चाहिए रिश्ते में या नहीं जाना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अधर्म में ना रहें, आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें। आपको इसमें एक आँखों, सबसे पहले आँखों से पट्टियाँ खोलिए, खुली आँखों से डिसीजन लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटिए, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। और इस रिश्ते में अगर आप और भी ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं तो आप इस रिश्ते में वापस आने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और सही समय आने का
सही वक्त आने का वेट कीजिए। आपको इसमें डिसीजन लेना है, सही समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, उसका वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके लिए आप फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी गुरु मेंटोर की मदद ले सकते हैं, किसी घर के मेंबर की या बड़े बुजुर्ग की, या टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, एक मन एक विचार करेंगे, आंखों से पटियाँ खोलेंगे और समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे कि आपको इसी रिश्ते में वापस जाना है, इसी रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना है, तो उसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए कि जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, इस रिश्ते में खुशहाली ला सकते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, इसमें खुशहाली आएगी, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स देना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से ज़रूर शुरू कर दें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।